हेलो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम आज हम विश्व बीए वर्ष द्वितीय के वर्ष बाद में आज हम बना रहे हैं बीए विश्व पार्ट की एक अन्य द्वितीय उपज वर्ष का एक व्यापारिक फसलें जहां हम पढ़ रहे हैं जो उसमें है वो है गन्ना की बात करते हैं। गन्ना शुगर केन अर्थात जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इसका नाम है शुगर केन। गन्ने से आप सभी तो विद्यार्थी गन्ने अच्छी से तरह आप अच्छी तरीके से होंगे। परिचित हैं विद्यार्थियों। गन्ने का उपयोग या आप गन्ने से बनी हुई रोजाना चीजें अपने अपने घरों घरों में से गन्ने से बने हुए उत्पादों का लगभग उपयोग रोज ही आप करते हैं। इस्तेमाल आप चीनी का करते हैं। इस्तेमाल आप लगभग समझ हर गए दिन होंगे। करते हैं। इसी तरह से गन्ने गुड़ से और हम चीनी शक्कर से भी बनाते आप अच्छी हैं, तरीके गन्ने से से शक्कर परिचित बनती हैं। है, गन्ने से गुड़ तो बनता है। गन्ना जिससे और आप इन यह तीनों सारे में से मुख्य किसी पदार्थ न बनते किसी हैं, उसी की चर्चा आज हम एक कर या रहे हैं। अनेक पदार्थों का गन्ने का रोजाना दैनिक उत्पादन जीवन में आप इस्तेमाल इसको किन देशों में करते होता हैं। है, तो चलिए उसके हम लिए सीधे ही आवश्यक भौगोलिक गन्ने को पढ़ना परिस्थितियाँ शुरू क्या करते हैं हैं आज के लिए। और गन्ने की जो गन्ने उपज का है अंतर्राष्ट्रीय उसका व्यापार उपयोग क्या है, अधिकतर जो उपयोग इसके है ऊपर उसको आज हम चीनी चर्चा बनाने में ही किया कर जाता रहे है। हैं। और चीनी आप सब जानते हैं कि ऐसा पदार्थ तो है गन्ना की उपज जिसका का किसी न जो किसी रूप अधिकतम में उपयोग है उपयोग विश्व में, लगभग वो चीनी विश्व बनाने के के लिए सभी किया देश जाता है। करते हैं। चीनी एक ऐसा पदार्थ है अतः जिसका चीनी की किसी न अधिक किसी मांग रूप होने में के लगभग कारण विश्व के सभी गन्ने देश का उत्पादन इस्तेमाल का करते स्तर हैं। भी आधुनिक अतः समय चीनी में की वर्ष अधिक प्रतिवर्ष मांग होने बढ़ता के जा रहा कारण है। चीनी गन्ना का मुख्य उत्पादन स्रोत का होने के स्तर भी कारण गन्ने आधुनिक को समय में प्रमुख वर्ष फसल माना प्रतिवर्ष जाता है। बढ़ता जा रहा है। गन्ने का मूल चीनी स्थान का भी मुख्य भारत स्रोत को होने ही के माना कारण जाता है। गन्ने को प्रमुख फसल सबसे माना पहले जाता है। गन्ना जो है वो गन्ने का बंगाल मूल की खाड़ी भारत के को तटीय ही माना भाग में जाता है। प्राकृतिक घास के प्राकृतिक रूप रूप में उगा में हुआ घास मिला की था। तरह यह सर्वप्रथम गन्ना जो है वो बंगाल सेक्रम की खाड़ी के ओफिसिनेरम तटीय भाग पर नामक मिला एक था। बांस गन्ना प्रकार की सेकरम प्रजाति का ओफिसिनेरम वंशज माना जाता है। नामक एक एवं अन्य बांस के फसलों की प्रकार की तरह आकृति का गन्ना वंशज माना उत्पादन जाता के है। लिए जो अब आवश्यक हम बात भौगोलिक करते दशाएं हैं होती हैं गन्ने के उनकी उत्पादन बात के करते लिए हैं। आवश्यक भौगोलिक गन्ना मुख्य रूप दशाओं से की। तो उपोष्ण गन्ना जो है कटिबंधीय वो जलवायु में मुख्य उत्पन्न रूप होने से वाली फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय अतः जलवायु में इसका उत्पन्न होने वाली उत्पादन फसल है। अधिकतर अर्थात आर्द्र एवं ये उष्ण गर्म जलवायु जलवायु वाले में ही प्रदेशों में होता है। इसको पैदा किया 32 डिग्री जाता है। उत्तरी अक्षांश से अतः इसका 30 उत्पादन डिग्री दक्षिणी अधिकतर अक्षांश आर्द्र के एवं मध्य उष्ण स्थित जलवायु वाले प्रदेशों में प्रदेश होता है। गन्ना उत्पादन हेतु 32 डिग्री उपयुक्त माने उत्तरी जाते अक्षांश हैं। से लेकर 30 गन्ने की डिग्री फसल दक्षिणी को अक्षांशों के पूर्णतया तैयार मध्य होने में लगभग स्थित 9 प्रदेश से 10 गन्ना महीने उत्पादन लगते हेतु हैं उपयुक्त हैं। और गन्ने की फसल गन्ने को पूर्णतः एक से तैयार होने अधिक में बार भी काटा लगभग जा 9 से सकता है। 10 महीने हालांकि का समय लगता है उसकी जो और एक गुणवत्ता बार है वो गन्ना बाद में बोने के धीरे बाद धीरे उसको कम हो 2 जाती से है। 3 बार काटा तो जाता अगर है। हम इसके हाँ, तापमान की ये बात बात अलग करें है तो बोते कि समय 20 दूसरी और डिग्री तीसरी बार सेल्सियस काटते समय एवं उसकी उत्पादकता और धीरे उसकी धीरे जो गुणवत्ता विकास होता है धीरे गन्ने धीरे का कम तो होती तापमान में जाती है। वृद्धि होती तो रहनी सबसे पहले हम चाहिए। तापमान की बात कर लेते हैं। पकते समय तापमान गन्ने 21 को से बोते 27 समय डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस तथा क्रमिक और विकास के साथ साथ धीरे फसल धीरे को इसके तापमान में वृद्धि जब होती हम रहनी चाहिए। पकते समय तेज धूप में तापमान रखते हैं 21 या से गन्ने को 27 जो डिग्री तेज सेल्सियस होना धूप में चाहिए। रहता है गन्ना जहाँ पकते पर समय तेज धूप तेज खिलती धूप है रहने से वहाँ पर गन्ने में रस भी अधिक अधिक होता है और मिठास भी अधिक आता आता है। है। तो जिन क्षेत्रों में अगर तेज बारिश धूप की बात खिलती है करें तो पकते गन्ना समय पकते ही समय केवल वो वर्षा गन्ना नहीं होनी चाहिए, रस में भी और बाकी उससे सारे समय ही जो इसमें मिठास बारिश की होती है वो भी आवश्यकता अधिक पड़ती रहती है। है। पकने दूसरा से है पूर्व बारिश भारी की हम बात करें। एवं लगातार वर्षा पकते समय ही आवश्यक है। केवल वर्षा नहीं कम होनी से कम चाहिए, 125 बाकी से गन्ने में 175 लगातार सेंटीमीटर बारिश होती रहनी वार्षिक चाहिए। वर्षा होने से पकने से रस पूर्व भी भारी अधिक एवं लगातार बनता बारिश है। आवश्यक है। बात करें मिट्टी कम की से कम तो गन्ना 125 से उत्पादन हेतु 175 फास्फोरस सेंटीमीटर तत्व वार्षिक युक्त वर्षा गहन से उपजाऊ यहाँ मिट्टी पर होनी अधिक रस चाहिए। से बनता है। काली लावा तीसरा मिट्टी, है चिकनी मिट्टी। दोमट एवं गन्ना कांप उत्पादन मिट्टी हेतु गन्ना फास्फोरस तत्व उत्पादन हेतु युक्त उपयुक्त गहन उपजाऊ रहती मिट्टी है। होनी चाहिए। बात उर्वरक काली या लावा फर्टिलाइजर मिट्टी, की करें चिकनी तो मिट्टी दोमट के एवं कम कांप उपजाऊ होने मिट्टी पर उसमें खाद गन्ना देना अति उत्पादन आवश्यक हो हेतु जाता है। उपयुक्त रहती गन्ने है। की फसल हेतु तो नाइट्रोजन गन्ना उत्पादन एवं के लिए मैंने आपको फास्फोरस मिट्टी के तत्वों की बारे में अधिक बताया आवश्यकता कि होती इसके है। लिए अतः काली लावा अमोनियम मिट्टी सबसे सल्फेट, उपयुक्त मानी नाइट्रेट, जाती है। जैसे हम सुपर भारत की बात करें फास्फेट, तो भारत में यूरिया, महाराष्ट्र गोबर एवं और खली उसके की आसपास खाद जो का अधिक गुजरात से मध्य अधिक उपयोग प्रदेश का इसमें एरिया किया है, जाना वो चाहिए। जो काली लावा मिट्टी का धरातल की क्षेत्र है बात वहीं करें पर गन्ना तो और गन्ना कपास उत्पादन दोनों हेतु सबसे अधिक सामान्य उत्पादित ढाल किए युक्त जाते हैं। तो धरातल होना विश्व में भी चाहिए ताकि ऐसी ही वर्षा मिट्टी की का जल का आवश्यकता अधिक निकास होता रहे रहती है। और यातायात अगर के उर्वरकों दृष्टिकोण की से भी बात वो करें तो सुविधा युक्त गोबर की रहे। खाद तो सबसे तो बढ़िया सामान्य है ढाल ही होनी प्राकृतिक चाहिए, खाद में देखें ज़्यादा तो। ढाल इसके लिए लेकिन सही नहीं रहता जहाँ है। गोबर की खाद लेबर नहीं या रहती श्रम है की बात उसके करें लिए तो गन्ने की अमोनियम फसल के सल्फेट, हेतु नाइट्रेट, सुपर जो रोपाई फास्फेट, होती है, यूरिया गुड़ाई होती है, निराई ये होती है, खाद कटाई भी होती है, इन डाली सब कार्यों जा के लिए सकती है। सस्ते और अधिक इसके श्रमिकों की अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है, यानी प्राकृतिक इसमें खाद में मशीनों का बात करें तो उपयोग गोबर और कम खली होता की है। खाद है उसका अधिक से अब अधिक हम उपयोग बात इसमें करें अगर आवश्यक रहता है। विश्व में उत्पादन और वितरण तो की तो विश्व में गन्ने का गन्ने की वार्षिक फसल के लिए उत्पादन मैंने आपको लगभग 9,000 उर्वरकों के से बारे में बताया 10,000 जिसमें लाख टन नाइट्रोजन होता है। और फास्फोरस प्रमुख तत्वों की गन्ना अधिकता
पैदा होती है, देश ऐसी खाद की इसमें ब्राजील, आवश्यकता भारत, पड़ती है। जब क्यूबा, हम बात करें अगर चीन, टोपोग्राफी या धरातल मैक्सिको, की, तो पाकिस्तान, गन्ना उत्पादन संयुक्त हेतु राज्य सामान्य अमेरिका ढालयुक्त धरातल आदि हैं, होना चाहिए, जहाँ ताकि विश्व के वर्षा लगभग जल का निकास 90% भी होता गन्ने का रहे उत्पादन और होता है। यातायात में लैटिन भी अमेरिकी सुविधा गन्ने रहे। का प्रमुख अर्थात न उत्पादन अधिक क्षेत्र ढाल हो होना गया है। चाहिए और न ही तो लैटिन बिल्कुल अमेरिकी समतल देशों की रहना अगर हम चाहिए। बात बिल्कुल करें समतल तो रहने सबसे से वहाँ पहले पर जो विश्व में पानी प्रथम स्थान जमा था उसी देश की बात करते तो हैं, वो होता है, देश वो है भी गन्ने के लिए ब्राज़ील।
हानिकारक गन्ना रहता उत्पादन है। की दृष्टि से अब अगर हम ब्राजील का लेबर या विश्व में श्रम प्रथम की बात स्थान है। करें सस्ते तो श्रमिक मिल गन्ने जाते की हैं। फसल के लिए जहाँ जैसे हम मशीनों की बात करें आवश्यकता होती है, रोपाई, वो मशीनें निराई, भी यहाँ गुड़ाई, मिलती हैं। कटाई और आदि उर्वरकों कार्यों का को भी यहाँ करने हेतु अधिकतम सस्ते उपयोग एवं करके अधिक श्रमिकों की गन्ने का आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है। उत्पादन विश्व में तो किया इस तरह से जाता हमने है। बात करी यह विश्व गन्ना का फसल के लिए लगभग आवश्यक भौगोलिक 35-36% परिस्थितियों की। गन्ना अब उत्पादन हम बात करता है। करते हैं यहाँ की कि अगर गन्ने का प्रदेशों की हम उत्पादन जो बात विश्व करें में गन्ना कितना उत्पादक प्रदेशों, कहाँ कहाँ तो होता है। ब्राज़ील में 2 विश्व में प्रदेश गन्ने का प्रमुख हैं। वार्षिक पहला, औसत उत्पादन ब्राज़ील लगभग के उत्तरी पूर्वी 9,000 भाग में से समुद्री तट 10,000 लाख पर टन स्थित होता है। पराइबो, प्रमुख गन्ना उत्पादक देश हैं वो पेरानाम्बुको, ब्राजील, भारत, अलागोआस, क्यूबा, चीन, सरजोइपे मेक्सिको, एवं पाकिस्तान, बाहिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य ये अमेरिका उत्तरी पूर्वी आदि भाग हैं, में स्थित हैं। जहाँ विश्व और के दूसरा लगभग जो ब्राज़ील का क्षेत्र है वह घास 90% स्थल गन्ने का उत्पादन कैंपोस, होता है। लेटिन कैंपोस के अमेरिका दक्षिण गन्ने में का प्रमुख तथा उत्पादक सवाना क्षेत्र हो प्रदेश में गया है, स्थित मिनास जिसके गेरास, निम्नलिखित देश साओ हैं। पहले हम पाउलो लैटिन अमेरिकी देशों की एवं बात रियो करते हैं डी और पहला जनेरो, देश है इन ब्राजील। राज्यों में गन्ने का गन्ना उत्पादन किया उत्पादन की दृष्टि जाता से है। ब्राजील का विश्व तो में ये हमने प्रथम बात स्थान करी है। ब्राज़ील पहले की। स्थान पर कौन अब सा हम देश है? दूसरे देश की बात ब्राजील। करते हैं और दूसरा देश इसमें है सर यहाँ पर क्यूबा। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्यूबा सस्ते भी गन्ना श्रमिक मिल उत्पादन के जाते लिए हैं, बहुत प्रसिद्ध है। मशीनीकृत विश्व कृषि में गन्ने एवं का उत्पादन उर्वरकों का एवं गन्ने अधिकतम से निर्मित उपयोग चीनी आदि का अन्य कारक यहाँ देशों पर में सहायक निर्यात हैं। की दृष्टि से यह क्यूबा एक विश्व का प्रमुख देश है। लगभग 36% गन्ने का उत्पादन करता है। यहाँ प्रमुख गन्ना उत्पादक 2 प्रदेश हैं ब्राजील में। ब्राजील का उत्तरी पूर्वी भाग और ब्राजील के घास स्थल वाला कैंपोस के दक्षिण तथा सोना प्रदेश में स्थित मिनास गेरास, साओ पाउलो एवं रियो डी जनेरियो राज्य आदि। तो ये ब्राजील के क्षेत्र हैं। अब हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, वो है क्यूबा। विश्व में गन्ना उत्पादन एवं गन्ने से निर्मित चीनी का अन्य देशों में निर्यात की दृष्टि से क्यूबा भी एक महत्वपूर्ण देश है। क्यूबा में गन्ने के बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, जहाँ पर मशीनों से गन्ने का उत्पादन किया जाता है और इन फार्मों को वहाँ पर तेती फुंदियो कहते हैं। जिस प्रकार से आपने ब्राज़ील के फजेंडे के नाम सुना ना, फजेंडा, किसको कहते हैं? फजेंडा। फजेंडा आप याद करिए कि ब्राज़ील में जो कहवे के बागान हैं कॉफ़ी के, उनको कहते हैं फजेंडा। ठीक वैसे ही क्यूबा में जो गन्ने के बागान हैं बड़े बड़े, उनको कहते हैं तेती फुंदियो। लेकिन वर्तमान में जो क्यूबा है वो राजनीतिक कारणों से क्यूबा का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब राजनीतिक अस्थिरता रहती है। तो अब क्यूबा का स्थान महत्वपूर्ण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहीं अगर हम अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की बात करें तो मेक्सिको में पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पेरू के पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर के तटीय भाग, गुयाना के तटीय क्षेत्र आदि अन्य लैटिन अमेरिकी गन्ना उत्पादक के क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका गन्ना उत्पादन में विश्व में 10वें स्थान पर है, लेकिन चीनी के उपभोक्ता की दृष्टि से सबसे अधिक चीनी का उपभोक्ता कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ गन्ना के उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला दक्षिणी प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित लुजियाना एवं फ्लोरिडा राज्य, जो मिसिसिपी नदी की घाटी के निचले भाग में स्थित हैं। एक तो वो क्षेत्र है और दूसरा हवाई द्वीप क्षेत्र। इस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन हेतु समुद्रीय जलवायु, लावायुक्त काली मिट्टी, गन्ने की श्रेष्ठ किस्म, स्वाद का अधिकतम उपयोग, बड़े बड़े कृषि फार्म, कृषि यंत्रों एवं मशीनों द्वारा कृषि कार्य, सिंचाई की पूर्ण सुविधा एवं विस्तृत बाजार आदि अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। हवाई द्वीप में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी विश्व में अधिकतम होता है, जो 818 क्विंटल 1 हेक्टेयर में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे देश भारत की। विश्व में भारत का गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है ब्राज़ील के बाद। भारत में गन्ने की खेती करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब प्रमुख हैं। दक्षिणी भारत की नदी घाटियों में भी गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की फसल में कई बार अचानक रोग लग जाते हैं और पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो फसल काटते समय लगने वाले रोग एवं तेज हवाएं अचानक इसे नष्ट कर देती हैं। वर्तमान में गन्ने का उत्पादन करने वाला भारत में जो सबसे प्रमुख राज्य है, पहला स्थान पर जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर लगभग 50% गन्ने का क्षेत्र है वो भारत का उत्तर प्रदेश में ही है। वर्तमान में इसका अधिकतम विस्तार जो है वो दक्षिणी क्षेत्रों में बढ़ रहा है, क्योंकि वो समुद्र तटीय जलवायु होने के कारण वहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता है। तो अगर हम देश की बात करें तो देश में उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने पहले बताया, पहले स्थान पर है। लगभग 45% उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है, 50% क्षेत्रफल और 45% उत्पादन। देश में गन्ने का औसत उत्पादन 71 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। विश्व में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान ब्राज़ील के बाद दूसरा आता है। अब हम एक अन्य देश की बात करते हैं और वो है फिलीपींस। फिलीपींस से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये
एशियाई एक द्वीप समूह के रूप में, जो पूर्वी एशिया के या पूर्वी द्वीप समूह के रूप में जिनको बोलते हैं, वहाँ पर स्थित देश। आपको मानचित्र में भी जो देश मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको मानचित्र साथ साथ दिखाता रहता हूँ कि आप इस मानचित्र की सहायता से उन देशों की स्थिति भी अपने एटलस में देखते रहना, क्योंकि आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न मानचित्र का मिलेगा और उसमें ये देश आपको दिए जा सकते हैं। जब आप हमसे रूबरू होंगे कॉलेज में आकर, तब मैं आपको ये अलग से करवा दूंगा, लेकिन अभी भी आप इसको देखते रहिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की। फिलीपींस विश्व के गन्ना उत्पादन का लगभग 2.5% उत्पादन करता है। समुद्र के तटवर्ती भाग में मंद समुद्रीय वायु का संचार, ज्वालामुखी क्रिया से प्राप्त उपजाऊ लावायुक्त काली मिट्टी आदि गन्ना उत्पादन हेतु उपयुक्त दशाएं यहाँ पर विद्यमान हैं। निग्रोस, पनाप एवं लुजोन द्वीप प्रमुख गन्ना उत्पादन यहाँ के क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं एक और द्वीपीय देश यहीं के इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया कुल गन्ना उत्पादन जो विश्व करता है वो ये करता 2.2%। यहाँ पर जावा द्वीप के पूर्वी भाग में विस्तृत रूप से गन्ने की कृषि की जाती है। जावा द्वीप में समुद्री जलवायु, समतल एवं उपजाऊ लावा मिट्टी, सस्ते श्रमिक आदि अनुकूल दशाएं यहाँ पर मिलती हैं। तो भारत की तरह ही अब हम एक अन्य बड़े देश, प्रथम स्थान जो विश्व में रखता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, उसकी बात करते हैं चीन की। विश्व में कुल गन्ना उत्पादन की दृष्टि से चीन का तीसरा स्थान है। ब्राज़ील का पहला, दूसरा भारत का और तीसरा चीन का। थोड़ा बहुत गन्ना चीन के लगभग सभी प्रदेशों में उपजाया जाता है, लेकिन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में तटीय क्षेत्र में स्थित है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। यद्यपि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देशों में गन्ने का उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन अफ्रीका में उत्पादित गन्ने एवं चीनी का 40% भाग दक्षिणी अफ्रीकी संघ द्वारा उत्पादित किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में पूर्व में समुद्र के तटीय भाग में स्थित नटाल प्रमुख गन्ना उत्पादक प्रदेश है। नील नदी द्वारा प्राप्त जल में सिंचाई के द्वारा गन्ना उत्पादन करके मिस्र अफ्रीका में दूसरा प्रमुख देश बन गया है। अन्य देशों की बात करें तो मोजाम्बिक, कीनिया, युगांडा एवं मॉरिशस अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक देश हैं। तो ये हमने अफ्रीका महाद्वीप की बात करी। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में गन्ने के कृषि बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनों की सहायता से की जाती है। उर्वरकों का प्रयोग यहाँ पर अधिकतम होता है। मुख्य उत्पादक प्रदेशों में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग में स्थित क्षेत्र में होता है। यहाँ चीनी का वार्षिक उत्पादन लगभग 35 लाख टन होता है। विद्यार्थियों, आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में जब भी पढ़ा है तो आपने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े कृषि फार्म और मशीनों से खेती होती है। क्या आपको इसका रीज़न पता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या बहुत कम है और क्षेत्रफल में ये विशाल है। तो यहाँ पर श्रमिकों की मात्रा या श्रमिकों की संख्या कम होने के कारण यहाँ पर जो अधिकांश खेती होती है वो किससे होती है? मशीनों से ही होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। गन्ने का व्यापार कहाँ से कहाँ होता है? तो आपने अन्य फसलों की तरह देखा कि गन्ने का जो अधिकांश उत्पादन है वो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण 30 डिग्री अक्षांशों तक ही हो रहा है, और जो अधिकांश यूरोपीय देश हैं वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में स्थित हैं। तो निश्चित रूप से इनका जो व्यापार है वो कहाँ से कहाँ होगा आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसकी बात ही कर लेते हैं। गन्ना के द्वारा निर्मित चीनी के आयात निर्यात हेतु विश्व में अनेक संगठनों का निर्माण किया गया है। विश्व में चीनी का अधिकतम उत्पादन विकासशील देशों में होता है। 54% उत्पादन विकासशील देशों में, 37% विकसित देशों में तथा 9% अन्य देशों में चीनी का उत्पादन होता है। कुल निर्यातित चीनी का 57% भाग विकासशील देशों के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। 45% निर्यातित चीनी का विकसित देश उपयोग करते हैं। क्यूबा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख देश है वो चीनी का निर्यात करते हैं। तो ये तो देश हैं वो चीनी का निर्यात करते हैं। और प्रमुख आयातक देश कौन कौन से हैं? यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देश, दक्षिणी अमेरिकी देश तथा चीन, जापान, अफ्रीका के अधिकांश देश चीनी के प्रमुख आयातक देश हैं। तो इस तरह से आपने देखा, आज हमने बात करी गन्ने की और गन्ने से बनने वाले उत्पाद चीनी के आयात और निर्यात की। मानचित्र में आप कुछ देशों को देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे चर्चा भी करी थी। तो आज के मानचित्र में आपको कुछ देश आसानी से दिख रहे हैं। आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका दिख रहा है,
मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जिसको अर्जेंटीना बोलते हैं हम, मिस्र के साथ एक छोटा सा द्वीप जो नीचे दिख रहा है मालागासी जिसको मेडागास्कर भी बोलते हैं, भारत, चीन, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस। इनके नीचे देखिए आप ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहे हैं। तो विश्व के मानचित्र में आप इन सब देशों की पहचान करिए, क्योंकि आपको ये मानचित्र में भरने के लिए दिए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।